जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की शादी किससे होगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप ये देख सकते हैं कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है एंड बहुत कुछ आपको अपनी कंडीशन एंड फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं आप लोग, लव रिलेशनशिप में हैं या कोई दिक्कत चल रही है, तो आप लोगों को इस चीज़ से मैच करना है कि आपकी लाइफ से ये किस हद तक मैच हो रही है। रीडिंग कलेक्टिव है तो मेन चीज़ यह है कि सबके साथ रेजोनेट कर सकती है थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि रीडिंग पर्सनल होगी एंड आपसे पूरा रेजोनेट कर जाएगी। कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे कम्प्लीटली रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ऐसा भी होता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि किससे होगी स्कॉर्पियंस की मैरिज, क्या रहेंगी सिचुएशन, क्या रहेंगे हालात, सब कुछ बताइए। कोशिश करूँगी मैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर लूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत कुछ होता है कवर करने के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी, क्या होंगी सिचुएशन, कंडीशन, एवरीथिंग। ओके, बहुत दिमाग लगाया जाएगा। थंडर बोल्ट, तांडव आसान तो नहीं है। नथिंग इज सो इजी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। स्कॉर्पियंस की शादी किससे होगी, कैसी रहेगी फैमिली लाइफ, क्या रहेंगी सिचुएशन, कैसी रहेगी कंपैटिबिलिटी, सब कुछ बताइए। ओके, वन मोर डेक, लास्ट डेक है ये। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी, क्या होंगी फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के फ्यूचर स्पाउस की। पेशेंस, एन्चेंटमेंट, ट्रस्ट, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। देखिए, या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या तो आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करके या डिवोर्स लेकर के आएंगे तभी आपको मिलेंगे, या तो फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, मतलब आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं। ओके, एक लाउड स्पीकर निकल आया था, इस वजह से मुझे बंद करना पड़ा। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि आफ्टर मैरिज ये आपको लेकर के कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, मैनेजर हो सकते हैं, ये किसी लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, फैमिली के इकलौते ओनली चाइल्ड हो सकते हैं, ये इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं ये, एंड ये भी पॉसिबल है कि इनके अंदर कोई गिल्ट हो सकता है, ये अनएक्सप्रेस्ड लव हो सकता है, इन्होंने आपसे अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया होगा क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होंगी, या तो ये किसी और के साथ मैरिड होंगे। अब मैंने इतनी सारी सिचुएशन आपको बताई हैं, तो ये बताने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आपसे रेजोनेट हो। ओके ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी साइन मान के चलिएगा। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 11, 18, 7, 16, 5, बस नो 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 7 एंड 35। 777 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, एंड यस, ये सारे नंबर आप देख लीजिएगा, आपसे जैसे भी मैच कर जाएं। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। हो सकता है कि आपके साथ इनकी शादी हो जाए एंड आपको ऐसा फील हो कि जैसे आपके हाथों में लड्डू आ गए हैं। मतलब या तो ये बहुत रिच फैमिली से होंगे, एंड या तो ये खुद से बड़े मतलब सेल्फ डिपेंड होंगे, बहुत रिच होंगे, एंड आपको फील होगा कि जैसे आपके तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। आपको मतलब ये इकलौते लड़के हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, कोई भी इनका जेंडर मतलब आपके अकॉर्डिंग, बट आपकी जब शादी होगी तो आपको ये लगेगा कि जैसे आपके तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए सिचुएशन चेंज हुई है, एंड सरेंडर टू द डिवाइन।
आपको फील हो सकता है कि जैसे डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा आपको ये रिश्ता। ओके, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएंगी जब आपको लगेगा कि आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर किया, क्योंकि आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, या फिर आपको लगेगा कि इसमें हाथ पैर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये रिश्ता आपके लिए विन विन आउटकम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको लगेगा ऐसा, भले ही आगे ना हो, एंड कुछ सिचुएशन में ये लास्ट का हो सकता है कि फाइनली आप लोग जीत जाएंगे, फाइनली आप लोग मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। ओके, विश योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। यहाँ पर आपको लगेगा जैसे आपके अरमान पूरे हो गए, जैसे हर लड़की का ख्वाब होता है, हर लड़के का ख्वाब होता है कि उसे ऐसा ऐसा हस्बैंड या वाइफ मिले। तो आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे ये आपको मिल गए हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी तपस्या की है, जो भी हार्डवर्क किया है, जितने भी आप अच्छे रहे हैं, उनका रिजल्ट है ये पर्सन। ऐसा आपको फील होगा। क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। यस, इनसे शादी करने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। लव जॉय एंड गुड फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा खुशहाल, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत फील करेंगे अपने आप को। ओके, चलिए अब जो आने वाला है, ये जो पहले आपको अच्छा अच्छा बताया गया है ये लॉलीपॉप था, जो रियलिटी है वो अब आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है माइंड। माइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे लग चुका है माइंड किसी का गंदा वाला। यस, सॉरी गाइस, लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई है वो यही होगी कि आपको दिखाया ऐसा जाएगा जैसे आपकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे जब ये रिश्ता आएगा। बहुत हद तक ये रिश्ता हो सकता है या कोई बहुत ही माइंडेड इंसान आपको ट्रैप कर लेगा। ये देखिए, किसी ने बहुत गंदा वाला दिमाग यूज़ किया होगा आपको फंसाने के लिए, एंड आपको दिखाया ऐसा जाएगा, शोकेस ऐसा किया जाएगा कि अगर आपके साथ इनकी शादी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जिस चीज़ के लिए आपने मन्नतें मांगी होंगी, दुआएं की होंगी, आपको लगेगा जैसे आपको जस्टिस मिल गया, जैसे आपकी मन्नतें पूरी हो गई, वो वाली कंडीशन। लेकिन ये किसी का माइंड है। लोगों को पता होता है, जो बहुत चालाक टाइप के लोग होते हैं उनको पता होता है कि लड़कियां किस तरह के इंसान को मैनिफेस्ट करती हैं, वो किस तरह के इंसान को चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में। उनको बिल्कुल वही बना करके पेश कर दिया जाएगा आपके सामने कि ये देखो मनमाफिक इंसान आ गया, एंड आप बहुत खुश होंगे कि वाह, मतलब कि जो ख्वाबों में सोचा था वही इंसान सामने आ गया है। अब लिटरली कोई हीरो या हीरोइन टाइप के नहीं होंगे, लेकिन हाँ बहुत कुछ चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आपको तो बहुत बुरा वाला ट्रैप किया गया था, कोई बहुत गंदा दिमाग लगा था। एंड देन आएगा बवाल, थंडरबोल्ट होगा यहाँ पर, एक ऐसा थंडरबोल्ट जिसमें सारी चीज़ें उड़ जाएंगी एंड रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। सरेंडर टू द डिवाइन, आप भगवान पर भरोसा करके इस रिश्ते को छोड़ देंगे। ओके, क्योंकि आपको लगेगा कि आप इसमें नहीं रह सकते, क्योंकि इस इंसान की गंदी शक्ल आपके सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट मालूम पड़ा आपने छोड़ दिया, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। जैसे जैसे इन लोगों का गंदा फेस आपके सामने आता जाएगा, वैसे वैसे आप अंदर गुस्से से भरते जाएंगे एंड आपका माइंड मेकअप होता जाएगा, एंड आप सोच लेंगे कि ये आपके लिए नहीं है, आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, एंड फाइनली ब्लास्ट। ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे किसी के सपनों को तोड़ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बुरा लगता है मुझे कि जब ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन भाई ये किसी के साथ या तो हो चुका है, हो रहा है, या फिर आगे के लिए सतर्क हो जाइए। ओके, कंपैरिजन। ओके, यहाँ पर आपका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जाएगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे इस कंडीशन से निकलने के बाद। जैसे कि मैंने बताया ना कि लोग वंडरलैंड में रहते हैं, लोगों की सोच ऐसी होती है कि मतलब कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा, उनको ये करेगा वो करेगा। इस सोच से आप बाहर निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस, लाइफ इज़ समथिंग डिफरेंट। लाइफ एक मतलब आपको लगेगा कि लाइफ एक टफ एग्ज़ाम है, उसमें आपको पास करना होता है हार्डवर्क करके। यहाँ पे कुछ भी जैसे वंडरलैंड की तरह नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी जैसे मूवीज़ की तरह है, जैसा आपको दिखाया जाता है उस रियलिटी से आप बाहर निकल आएंगे। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग उस टाइम पर बहुत इनोसेंट होंगे, आप लोग मूवीज़ वगैरह में बहुत ट्रस्ट करते होंगे। जनरली ये एक सोच होती है, लेकिन फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है।
शेयरिंग, आपके अंदर बहुत कुछ चेंजेस आ जाएंगे एंड आप उससे जो लेसन लर्न करेंगे वो आप दुनिया को बांटेंगे, आप दुनिया को अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप गाइड, कोच, मेंटोर, टीचर, कुछ भी ऐसा हो सकते हैं कि आप लोगों को बताएंगे। यस, लेकिन आप लोगों को प्यार बांटेंगे। आप वैसे नहीं हो जाएंगे कि आप लोगों के में नफरत भरने लगे, आपके अंदर चिढ़ आ जाए, आप मतलब नेगेटिव इंसान नहीं बन जाएंगे। यस, ओके। चलिए, एक दूसरी तरीके से भी इस इन कार्ड को इंटरप्रेट किया जा सकता है, जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे मन में सडनली आया कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी कुछ हैं। तो यहाँ पे ये जो माइंड लगा है ये थर्ड पार्टी का लगा हो सकता है। आप एंड आपके पार्टनर दोनों इनोसेंट हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी ने गंदा दिमाग लगा के आप लोगों को अलग किया हो सकता है। एंड फाइनली आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की रियलिटी का पता चल जाएगा एंड वो भड़क जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, जिसमें कि मतलब उन सारी चीज़ों को छोड़ करके आएंगे जो थर्ड पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। ये बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत गंदे गंदे गेम खेलेगी एंड आपके पार्टनर जो हैं आप में एंड थर्ड पार्टी में कंपैरिजन करेंगे। ये देखेंगे कि या तो इनके अंदर बहुत चेंज आ गए होंगे थर्ड पार्टी की वजह से, या ये देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप पहले कितना ब्यूटीफुल था, बाद में कितना बुरा हो गया। ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तीसरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप में कितना डिफरेंस है एंड थर्ड पार्टी कितनी गंदी है, कितनी बुरी है। ओके, फिर ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे, आपको वाइन एंड डाइन कराएंगे एंड आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आएंगे। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तांडव तो लिखा है, पक्की बात है, चाहे दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती हो। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर ये कार्ड। ओके, तो जस्टिस मिलेगा आपको। पॉसिबल ये है कि ये पर्सन, अगर ये कोई थर्ड पार्टी का किया हुआ है, तो थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके साथ दूसरी मैरिज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर इनके पेरेंट हैं तो इनको छोड़ कर, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स आपका डिवोर्स करवा दें। ओके, या आपको जस्टिस फिलहाल मिलेगा दोनों ही कंडीशन में। थर्ड पार्टी अगर इनके स्पाउस हैं तब भी, थर्ड पार्टी अगर इनके पेरेंट्स हैं तब भी, थर्ड मतलब ये डेविल जो है अगर आपके खुद के पार्टनर हैं तभी भी जस्टिस आपको मिलेगा। इस बात के लिए आप लोग श्योर रहिए, क्योंकि फाइनली अच्छे इंसान का भगवान होते हैं। ओके, भगवान तो देख ही रहे होते हैं सब कुछ। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, ये सोचेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे से स्पॉइल करने के लिए, या इनको ऐसा बताया जाएगा कि आप इनकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसे के चक्कर में आए हैं, आप लालची हैं, आप ग्रीडी हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन फिर फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि ये सब कुछ झूठ बोला गया है, ये सब ट्रैप किया गया है, ये सब बकवास है, आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे देखिए कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है जो बिच्छू है, बिच्छू का मतलब स्कॉर्पियो, यस, स्कॉर्पियन किंग। यस, तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होगी एंड इसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत फाइट होंगी। फाइट वर्बली भी हो सकती हैं या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। आप दोनों के पास्ट के कोई ट्रॉमा भी हो सकते हैं जिनको थर्ड पार्टी जानती होगी एंड वो उसको भी इग्नाइट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये अनएक्सप्रेस्ड लव होगा, कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर, ये पर्सन आपका चीटर टाइप का होगा, इन्होंने आपसे कुछ छुपाया होगा। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की असलियत आपसे छुपाई गई थी, कोई सच्चाई आपसे छुपाई गई हो सकती है, या ये हिडन रिलेशनशिप होगा। मतलब स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होगा, सिर्फ आपको पता होगा, आपके पार्टनर को एंड थर्ड पार्टी को। यस, या आपके पार्टनर को ये बताया गया होगा कि आप चीटर टाइप के हैं, आप धोखेबाज किस्म के हैं, आप पैसे के लालची हैं, आपने लालच के चक्कर में इनसे शादी की या कनेक्शन बनाया। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, पेशेंस, आप पेशेंस बहुत रखेंगे एंड उसी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा जस्टिस के तौर पे। यस, एन्चेंटमेंट, दोनों ही मतलब चाहे जितनी जो भी कंडीशन हो, हर हालत में आप खूबसूरत होंगे एंड आपके पार्टनर आपको फर्स्ट टाइम देख करके ही mesmerized हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम मतलब इनको सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप ही दिखेंगे एंड उसमें कोई डाउट नहीं है, आप खूबसूरत बहुत होंगे एंड मतलब आपके पार्टनर को तो आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं एंड ये पहली बार में ही फ्लैट हो जाएंगे आपको देख करके। ट्रस्ट का कार्ड आ गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूज़न, नेगेटिविटी, दुनिया भर की चीज़ें हो जाएंगी मतलब, एंड उसके बाद ये चाहेंगे कि आप इन पे ट्रस्ट कर लें।
लेकिन ट्रस्ट करना आपका बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी होगी कि आपका विश्वास ख़त्म हो चुका होएगा। लेकिन ये हिम्मत लगा के आएंगे, ये हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, इनको लगेगा यस आपने इनसे मूव ऑन कर लिया होगा, आप इनको छोड़ के अपने घर आ गए होंगे, ये भी हो सकता है। एंड उसके बाद इनको लगेगा गिल्ट, इनको बहुत बुरा लगने वाला है। एंड ये कंफ्यूज हो सकते हैं दो लोगों के बीच में, मतलब ये थोड़े से ब्लाइंड फोल्ड हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फाइनली आप ही के साथ अपनी लाइफ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।